अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे दोस्तों। तो ये वाला डिज़ाइन बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला डिज़ाइन। सामने पॉकेट के ऊपर भी यही डिज़ाइन है। तो इसका मुकम्मल तरीकाकार आज मैं मुकम्मल इस वीडियो में समझाऊँगा, तो आप मेरी वीडियो को स्किप ना करना। सबसे पहले जो दोस्त अभी अभी मेरे इस चैनल पर आए हैं, मेरी फील्ड में काम करने वाले, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। तो इसका मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको समझाता हूँ इस मुकम्मल वीडियो में। ये देखें, ये कफ़ है हमारा। 2 इंच का आपने निशान लगा लेना है एक साइड से। ये देखें, इस तरीके से आपने ये 2 इंच का निशान लगाने के बाद बड़ा सिंपल सा काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप नोट करें ज़रा। तो ये जो हमने चौड़ाई रखी हुई है, ये तकरीबन आधी इंच से 1 से ज़्यादा है। तो ये अपने गोलाइयों से निशान लगा के उसके बाद आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी सामने पट्टी है, सामने पट्टी का 1.5 इंच का मैंने ठोके वाली साइड से निशान लगाया हुआ है। तो इसका भी सेम वही गोलाई वाला तरीकाकार है। तो गुलई आप चाहे सामने पकड़ जिससे गुलई करते हैं उससे उसी के साथ ही आप ये गुलैयाँ कर सकते हैं। तो मुकम्मल गुलैयाँ मैंने उसी के साथ की हुई हैं, ये देखें। बड़ा आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं जो भी डिज़ाइन लेके आता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आसान डिज़ाइन हो और बनाना में भी आपको आसानी हो। तो ये 1 इंच का मैंने निशान लगाया हुआ है बैन का, तो बैन का 1 इंच के बाद आपने ये गुलई का निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने कटिंग कर लेनी है। कफ़ का 2 इंच का मैंने निशान लगाया हुआ है और उसके बाद आप मेन नोट करने वाली बात ये है कि ये जो हमने गुलई वाले पीस कटिंग किए हुए हैं, यही हमने पेस्ट करने हैं, ये जैसे कि मैंने किया हुआ है। और वही गुलई वाली साइड आपने फ़ोल्ड करनी है, दूसरी साइड से आपने पीस को छोड़ देना है, एक-एक पैर का आपने एक्स्ट्रा पीस छोड़ देना है और गुलई वाली साइड से आपने कर लेना है फ़ोल्ड पीस को। जैसे कि ये हमारी सामने पट्टी है और मैंने गुलई वाली साइड फ़ोल्ड की हुई है, बाकी आम रूटीन से मैंने छोड़ा हुआ है पीस। तो इस तरीके से आपने ये पेस्टिंग कर लेनी है। ये हमारा कफ़ है, पट्टी है और बैन का भी यही देखें, ये देखें आपने इस तरीके से पीस को आपने छोड़ना है। तो सामने पॉकेट की आपने पहले बोन बना लेनी है, तो उसके बाद हमने बड़े पीस के साथ सिलाई लगानी है। तो उसके बाद ये जो पीस मैंने कटिंग किए हुए हैं, तो बाकी जो बुकरम मैंने नहीं पेस्ट किया उसको हमने साइड पे रख दिया हुआ है, उसका तरीकाकार आगे समझाऊँगा आपको। ये देखें, सिंपल सा काम है, आपने वही सेम कपड़ा कटिंग करना है, पीस रखने हैं आपने हिसाब से। कफ़ का मैंने पीस रखे हुए हैं और सामने पट्टी का भी रखा हुआ है। तो अब ये कफ़ की जो गोलाई कटिंग की हुई है मैंने, तो ये नीचे मैंने पीस रखा है, आम रूटीन से सिंपल सा पीस है, कोई उसमें हमने बुकरम नहीं पेस्ट किया हुआ। तो वही कफ़ वाला जो पीस मैंने गोलाई में फ़ोल्ड किया हुआ है, तो उसको हमने ये देखें इस तरीके से सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपने एक पाइपिंग का पीस, मगज़ी वाला पीस आपने एडजस्ट कर लेना है, कौन-सी मगज़ी आपने लगानी है। तो ये गोल्डन निशान मैंने लेके आना है, जो गोल्डन डॉट बने हुए हैं। तो ये मैंने निशान तकरीबन सवा इंच का लगा लेना है, 1.5 इंच का, सवा इंच का, यहाँ पे कफ़ का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हमारी वो मगज़ी शुरू होनी है, जो मैंने अपने हिसाब से लगानी है। तो इस तरीके से आपने नीचे यहाँ से मगज़ी लगानी है। इतना सा काम है, आप खुद नोट करना कि कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जब डिज़ाइन मुकम्मल होगा मेरे दोस्तों को ये भी बड़ा पसंद आएगा और पिछले भी कुछ डिज़ाइन अच्छे लगे हैं। मैं उस दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे वीडियो को देखते हैं और बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो आप बनाया करें। तो मेरा काम भी यही है कि आसान डिज़ाइन लेके आऊँ अपने दोस्तों के लिए। तो इस तरीके से ये देखने आपने एक सिलाई लगानी है गुलई वाली, तो नीचे मगज़ी भी आ जानी है और काफ़ी हद तक हमारा काम भी हो जाना है। ये हमारा कफ़ था। तो ये जो हमने ये देखें, जो बुकरम का मैंने पीस कटिंग किया हुआ था, अब उसी सिलाई के साथ रख के हमने इसको पेस्ट कर देना है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आगे चल के फिर मैं आपको समझा दूँगा। तो ये हमारा सामनी पट्टी है। तो सामनी पट्टी का भी पीस पीस रखा हुआ है मैंने, ये देखें। ठोके वाली ही जगह मैंने छोड़ देनी है और उसके बाद ये देखें, ये गोलाई के साथ हमने जो वही एक ही लेवल रखना है सवा इंच का। सवा इंच के आगे हमने ये मगज़ी लगानी है नीचे से। मगज़ी देने के बाद आपने एक लेवल की मगज़ी रखनी है, सिर्फ़ डॉट ही नज़र आएँ गोल्डन और ब्लैक। तो ये देखें, इस तरीके से ये हमारी सामने पट्टी भी सिलाई लगा ली हुई है। इतना सा काम है और नीचे आप ये नोट कर लें, ये देखें सिलाई के साथ रख के आपने 1 सूत्र का आपने कपड़ा फालतू कटिंग कर देना है। और ये हमारी सामने पट्टी और बैन का भी मैं निशान लगा लेता हूँ 1 इंच का गोलाइयों के साथ, ताकि दोनों बराबर की मगज़ी लगे हमारी।
तो उसका भी पीस मैंने नीचे रख लिया हुआ है। इतना सा काम है और उम्मीद करता हूँ ये आपको आसान लगेगा और आसानी से आप ये डिज़ाइन बना भी सकते हैं। और मैंने जो कंट्रास्ट लगाया, आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी कंट्रास्ट लगा सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो इस तरीके से एंड पे आपने ये फ़ोल्ड कर लेना है, फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो नीचे से फालतू कपड़े को हम कर लेते हैं कटिंग, जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक सूत्र रख के आपने ये फालतू कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये इसको कटिंग कर लेना है। अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैन था। तो अब ये देखें, ये हमारा सामने पट्टी है, हमारे सामने पट्टी है, तो इसकी भी हमने उसी सिलाई के साथ रख के हमने ये पेस्ट कर लेना है बुकरम को। कोई मुश्किल नहीं है, हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारा बुकरम कहाँ पे है, सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। तो जब हम पेस्ट करेंगे तो हमें आसानी से ये तरीक़ाकार भी आ जाएगा, कहाँ पे हमारी सिलाई है और कहाँ पे हमारा किनारा आना चाहिए, ये आप भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। ये हमारे कफ़ हैं, ये देखें, सिलाई हमें नज़र आ रही है और एंड भी हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपने कर लेना है पेस्ट। और सामने पॉकेट की जो मैंने बोन बनाई हुई थी उसको भी मैंने सिलाई लगा ली हुई है। और ये देखें, इसका भी हमने यहाँ पे लगा लेना है। और पेस्ट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसका काम, थोड़ा-सा काम आगे रह गया हुआ है। तो दोस्तों ये देखें, मैंने मुकम्मल पेस्टिंग कर ली हुई है। इस तरीके से खूबसूरती के साथ आपने इसको पेस्ट कर लेना है बुकरम को, जो हमारे पहले पीस बचे हुए थे। तो यहाँ पे हमने ये जो निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने लगानी है सिलाई। तो ये वाली सिलाई हमने यहाँ से नहीं शुरू करनी। और रेशमी धागा डबल कोशिश करें सेम हो, तो यहाँ से शुरू नहीं करनी है, ऊपर से शुरू करनी है, क्योंकि हमने ऊपर से लेके फिर वापस ऊपर ही लेके जानी है और हमारी सिलाई डबल हो जानी है। ये आप दोबारा नोट कर लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने सिलाई नीचे से ऊपर से शुरू करनी है, यहाँ से, और वापस ही लेके जानी है, ताकि हमारा कोई जोड़ ना है। कोई हम जोड़ नहीं लगाएँगे, मैं सिलाई लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने ये डबल सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सिलाई के साथ जोड़ के सफाई में अच्छा सा काम करना है आपने, ये देखने। और उसी मगज़ी के बराबर रखनी है ये वाली सिलाई, ये आप ज़हन में रख लें। जहाँ पर हमारी मगज़ी है तो वहाँ तक ही हमारी ये सिलाई होनी चाहिए। तो इसी तरह मैंने सबको सिलाई लगा ली हुई है। ये हमारा बैन है और इसकी खूबसूरती, नफ़ासत आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों ने ये सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद ये देखें, ये हमारी सामने पॉकेट है। तो इसकी खूबसूरती, इसका जो डिज़ाइन का तरीक़ाकार आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा काम है। और एक छोटी-सी बात ये नोट कर लें, यहाँ पे मैंने 3 चावल टाँके लगाने हैं। तो यहाँ पे मेटल बेड्स लगाना है, ऊपर 3 चावल टाँके लगाने हैं, उसके बाद हमारा डिज़ाइन हो जाना मुकम्मल। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, हमारा डिज़ाइन हो चुका है मुकम्मल। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे ही दोस्तों को अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के अच्छे-अच्छे डिज़ाइन आपको अगर अच्छे लगें तो आप शेयर कर दिया करें, सोचा मत करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी मुकम्मल होती है दोस्तों। अगले डिज़ाइन के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।